हेलो साथियों। तो हम लोग फिर से एक बार आप लोगों के साथ में हैं। तो बात हमने यहाँ तक कर ली थी कि सब्जेक्ट है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हमारा फॉर्मूला यहाँ पे था। तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ज्ञान ने चाय पी ली, ठीक है, या फिर ज्ञान चाय पी चुका था। तो यहाँ तक हमने सारी बातें कर ली थी। एक बार मैं ड्रॉ ले लेता हूँ रेड कलर वाला। हाँ, वो चलो ठीक है, ओके। ज्ञान ने क्या कर ली थी, चाय पी ली। क्या ज्ञान चाय पी चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा कौन है, ज्ञान। तो ज्ञान की स्पेलिंग हमने लिख दी GYAN, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेज या हेव। तो ज्ञान एक वचन है, ठीक है। ज्ञान क्या मतलब, नाम है ये। ज्ञान यू मत समझ लेना भाई, ज्ञान देने वाली वो वाली बात नहीं। ज्ञान किसी का नाम है, वो चाय पी ली है ना। तो चाय पीने को टेक बोलते हैं, लेना होता है चाय को, है ना, पीना नहीं होता है। बाकी सब ड्रिंक वाटर होता है ना। ड्रिंक का मतलब वाटर को, जब पानी को पीते हैं तो ड्रिंक का प्रयोग करते हैं। पर जब चाय का प्रयोग करते हैं पीने के लिए तो यहाँ टेक होता है ना। तो एक वचन के साथ हेज या हेव में से मैंने अभी बताया था क्या आएगा, हेज आएगा। एक वचन के साथ क्या आएगा, हेज आएगा। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। मैंने क्या कहा था, वर्ब आपको याद करनी है। क्या करनी है, वर्ब आपको अपनी पासबुक में से याद करनी है। इसका कोई मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, या फिर किसी और टीचर के पास में भी नहीं है। और फिर आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, चाय। क्या है ऑब्जेक्ट, चाय। तो क्या आएगी, टी। क्या आएगी, टी आ जाएगी आपकी, है ना। इसके बाद में हम देखते हैं अगला सेंटेंस। तो सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, मैंने, ठीक है। तो मैंने को क्या बोलते हैं, आई, ठीक है। क्या बोलते हैं, आई। और फिर क्या हेज हेव में से आई के साथ क्या आता है, हेव। क्या आता है, आई को बहुवचन माना जाता है। यहाँ पे क्या माना जाता है, बहुवचन माना जाता है, ठीक है, हेव। फिर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बेचना। क्या आएगा, बेचना। और बेचने की स्पेलिंग क्या होती है, सेल। और सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड। क्या होती है, सोल्ड। क्या होती है, सोल्ड। अपनी साइकिल मतलब मेरी साइकिल ही बेचूंगा ना, तो माई बाइसिकल। क्या आएगी, माई बाइसिकल, ठीक है ना। क्या आएगी स्पेलिंग, माई बाइसिकल, बाइसिकल, ठीक है। ये यहाँ पे देख लो, आई हैव सोल्ड माई बाइसिकल, ठीक है। आई हैव सोल्ड माई बाइसिकल। यहाँ तक की बात आपको एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं, मैं कक्षा में प्रथम स्थान आया हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई हो गया। फिर क्या आएगा, हेज या हेव में से मैं के साथ मैंने क्या प्रयोग करा, अभी हेव, क्योंकि मैं किस में आता है, बहुवचन में। और आना, स्थान आना को बोलते हैं स्टूड, है ना, स्टूड भी बोलते हैं। कम का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि कक्षा में प्रथम स्थान है। चलो इसको छोड़ दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, है ना। इसको छोड़ देते हैं ना, इसको छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं। हम यह प्रश्न हल कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले वी, और हम किस में आता है, बहुवचन में। तो हम क्या लिखेंगे, हेजेव में से हेव लिखेंगे। अब हल करना की स्पेलिंग क्या होती है, सोल्व्ड। सोल्व, है ना, क्या होती है, सोल्व। अब इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है हमको, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सोल्व की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्व्ड। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सोल्व्ड, ठीक है। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यह प्रश्न। तो दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, ठीक है। हमको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, जो फॉर्मूला कह रहा है वो हमको करते जाना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर राम ने मेरी कलम चुरा ली, ठीक है ना। तो कलम, राम, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राम। तो हमने क्या लिख दिया, राम। राम के बाद क्या आएगा, हेज है, में से राम क्या एक वचन है, तो हमने क्या लिख दिया, हेज लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुराना। चुराना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्टील, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टोलन। क्या होती है, स्टोलन। और क्या चुराई, मेरी कलम, तो माई पेन, ठीक है, माई पेन। यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ तक की बात क्या हो गई होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस नहीं हो रही होगी। एक बार और अच्छे से आप लोग वीडियो देखना अगर समझ में नहीं आए। और अगर मेरा ये कोर्स कोई पेन ड्राइव कोर्स में देख रहा है तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम है आयुष दादिच। फिर जैसे आप उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे, तो प्लेलिस्ट में जाते हैं आपको टेंस स्पेशल क्लास के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर, इस प्रकार से नेम वाइज आपको क्या मिलेगी, क्लासेस देखने को मिलेगी।
इसके बाद में आप वहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही आपको नई क्लास मिलेगी आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगी। तो इसी के साथ हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी कौन सी आने वाली है? अगली स्लाइड पर हम लोग आ गए हैं, नेगेटिव वाली बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को पता है सबसे पहले क्या आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वो का वो रहेगा। हेज या हैव हम लोग लिखते हैं ना, हेज या हैव, तो उसके जस्ट बाद हम क्या लिख देंगे, नोट लिख देंगे। बाकी फॉर्मूला जो है आपका सेम टू सेम रहने वाला है। बाकी फॉर्मूला आपका सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस एज एव प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपका फॉर्मूला रहेगा। और हम इसी के साथ जो है सेंटेंस देखते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको पहचान बताई थी, वाक्य में आ ही मिलेगा, आ ही मिल रहा है, ए है मिल रहा है, ठीक है, ई है मिल रहा है, या चुका है मिल रहा है ना, आहू मिल रहा है। ये सारी तो क्या थी, हमारी पहचान थी। और हमारा जो है सेंटेंस हम लोग वापस से बनाने के लिए हमारा एक फॉर्मूला आ गया है। यहाँ पे नकारात्मक वाक्यों की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम मुझे आपका पत्र नहीं मिला है, नहीं दिख गया, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे को क्या बोलते हैं, आई, ठीक है। हेज या हेव में से क्या आएगा, तो आई के साथ क्या आता है, हेव, तो क्या आएगा, हेव। फिर आपका नोट ऐसा का ऐसा आ गया, ये ऐसा का ऐसा नोट आ गया, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको लिखनी है, तो नहीं मिलना या प्राप्त करना, है ना, मिलना या प्राप्त करना। तो रिसीव क्या होगी स्पेलिंग, रिसीव होगी स्पेलिंग RECIVE, ठीक है। और रिसीव की थर्ड फॉर्म हमें लिखनी है, तो क्या हो गया, रिसीव्ड। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आपका पत्र, तो योर लेटर, ठीक है, योर लेटर, ठीक है ना, योर लेटर, ठीक है ना, योर लेटर। ऐसा का ऐसा आप लोग उतार लो चाहो तो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको उतारना पड़ेगा, या फिर आप वीडियो को रोक के भी इसको लिख सकते हो। फिर है, वे मैच हार नहीं गए हैं। तो वे की स्पेलिंग सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, वे, और वे की स्पेलिंग क्या है, दे। वे क्या आएगा, हैव, क्योंकि वे क्या होंगे, बहुवचन। वे मैच हार गए, वे किस में आता है, बहुवचन में, तो हम क्या लिखते हैं, हैव। फिर नोट का नोट हम ऐसा का ऐसा उतार देंगे यहाँ पे। और हारना को क्या बोलते हैं, लूज, LOSS, लूज यानी हारना। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, लॉस्ट, क्या होती है, थर्ड होती है लॉस्ट। और क्या हार गए, मैच हार गए, तो द मैच, क्या आ गया, द मैच, ठीक है। मैंने कोई गलती नहीं की है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैंने, सब्जेक्ट मैंने। और मैंने को क्या बोलते हैं, आई। फिर क्या आएगा, हेज हेव में से, हेज हेव में से आई के साथ क्या आता है, हेव, क्या आता है, हेव। और फिर नोट का नोट, जैसा का जैसा। और गलती नहीं करना, मेड मिस्टेक होता है, मेक है, मेक है ना, करना, बनाना है, गलती करने को करना नहीं होता है, कभी बनाना होता है, मेक होता है, यहाँ पे मेक का यूज होता है ना। यहाँ पे आप चाहो तो डू का भी प्रयोग कर लो, नहीं करना, है ना, डिड मिस्टेक हो जाएगा, पर वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। तो अच्छा नहीं लगता है, तो हम मेक की जगह यहाँ थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, मेड लिखेंगे, और मिस्टेक लिख देंगे। और घर पे भी एक्सरसाइज किया करो, पासबुक में जो भी अगर आपके पास है ना, पासबुक कुछ भी जो होगा आपके पास में, पासबुक बुक वगैरह, उनमें से अगर आप इनको बनाना घर पे भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, आप इसकी अच्छे से घर पे प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। फिर हम कपड़े नहीं चुके हो, है ना, बदल, तुम कपड़े नहीं बदल चुके हो, इसे लिखना है, बदल भी लिखना है आपको, नहीं बदल चुके हो, ये बदल चुके हो, है ना, बदल चुके हो। थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे छूट जाता है कभी कभी प्रिंटिंग में। सबसे पहले तुम, तो तुम के साथ है जो में से क्या आएगा, हैव। और फिर नहीं की स्पेलिंग, नोट का नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बदलना, है ना, बदलना, बदलना। बदलना को है कि चेंज्ड। और क्या, योर ड्रेस, कपड़े, क्या, तुम्हारे कपड़े, है ना। मैं वहां नहीं गया हूं, तो पहले सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या आता है, हैव।
फिर नहीं कि नॉट, है ना। गया हूं तो गो वेंट गोन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, गोन, गोन और देयर, ठीक है, देयर। ओके, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है दो प्रकार के होते हैं। एक WH वर्ड वाला भी होता है, जब सेंटेंस के बाद बीच में अगर क्या क्यों कैसे बीच में आता है तो WH वर्ड पहले आ जाएगा। अगर क्या क्यों कैसे अगर आगे आ रहा है तो फिर कुछ भी चेंजेज नहीं होगा, जो फॉर्मूला है वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे अब जो सेंटेंस लिखाऊंगा उसमें WH वर्ड बिल्कुल नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए WH वर्ड के प्रयोग बताए थे। तो WH वर्ड के प्रयोग अगर आपको सोल्व करना है तो आप अपनी पासबुक किताबों का भी सहारा ले सकते हो। वहां से आप लोग WH वर्ड वाले क्वेश्चन खुद बनाओ ना, खुद बना बना के सीखो। जैसे इसमें दे रखा है क्या तुमने उसे चिढ़ाया है, तो आप यहाँ पे लिख लो तुमने उसे क्यों चिढ़ाया है, तो क्यों बीच में आ गया। अब बीच में आ गया तो आपको WH वर्ड से शुरू करना है, वाई, वाई आ जाएगा सबसे पहले। बाकी सेंटेंस ये हैव यू टीज्ड हर वैसा का वैसा आ गया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्या को बीच में लेता हूं, क्या तुमने तुमने उसे क्या दिया, तो क्या की आगे आ गया उसके लिए, तो WH वर्ड आगे आ जाएगा। तो WH वर्ड कब आएगा, जब बीच में दिया होगा प्रश्नवाचक शब्द, है ना। अगर बीच में नहीं दिया है तो सेम टू सेम कोई WH वर्ड आगे नहीं आएगा। जो है वाक्य शुरू होगा आपका हैज या हैव से शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो भी सहायक क्रिया होगी किसी दूसरे टेंस में प्रयोग कर रहे होंगे तो उसकी सहायक क्रिया का आप उपयोग कर लेना, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम लोग बात करने वाले हैं, और यहाँ पे जो है फॉर्मूला वो का वही है, सिर्फ उसमें हैज है वो आगे आ गया है। जो अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है ना सकारात्मक वाला, उसका जो है हैज है वो सबसे पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैज है वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और फिर आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर WH वर्ड दे रखा हो तो सबसे पहले आप WH लिख देना, अदरवाइज WH नहीं दे रखा हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ देखते हैं क्या तुमने उसे चिढ़ाया, तो क्या सबसे पहले आ गया तो हम WH वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ से लिखेंगे सीधा हेज है उसे। तो तुमने को देखते हैं हम क्या करेंगे, हेज या हेव में से क्या लिखेंगे, हेव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेव लिख दिया। फिर क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, ठीक है। और चिढ़ाना को बोलते हैं टीज, क्या बोलते हैं, टीज। और सेकंड फॉर्म क्या होती है, टीज्ड होती है। क्या होती है, टीज्ड होती है। और उसे मतलब उसे यहाँ पे लड़की के लिए प्रयोग किया है तो क्या आ गया, हर, क्या आ गया, हर। तो अगर यही प्रश्न यूं होता यहाँ पे, तुमने उसे क्यों चिढ़ाया, से क्यों, ठीक है, ऐसे होता है। तो क्या करते हैं, तो क्यों बीच में आ गया तो हम सबसे पहले WH की स्पेलिंग लिखते हैं वाई, है ना, फिर वैसा का वैसा ही। फिर हम क्या लिखते हैं, जो में से हैव लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, तुमने। और फिर क्या लिखते हैं हम, यू, ठीक है। फिर हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट तो लिख ही लिया हमने यू। फिर क्या लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीज्ड, TEASD, टीज्ड लिखते हैं। और फिर क्या लिखते हैं, हर, क्या लिखते हैं, हर लिखते। क्या तुम उससे मिले हो, क्या तुम उससे मिले हो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग स्पेलिंग में, हैज या हैव में से क्या आएगा, या फिर ऐसे लिख लो, क्या तुम उससे मिल चुके हो, के हो। चिड़ा या है आएगा क्योंकि आ की मात्रा, और है भी आएगा हमेशा, ध्यान रखना। अगर आ की मात्रा है तो पीछे है जरूर देखने को मिलेगा, है नहीं मिलेगा तो वो पास्ट सिंपल में चल जाएगा वाक्य, ठीक है ना। क्या मुझसे मिल चुके हो, तुमको देखते हैं सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैव, और तुम की स्पेलिंग क्या है, यू, ठीक है। और फिर क्या आएगा, मीट की सही थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट, MET, है ना, MET, मेट, है ना, थर्ड फॉर्म होगी। और किससे, उससे, तो हर, है ना। क्या पिताजी आ गए हैं, है ना, क्या पिताजी आ गए हैं, तो सबसे पहले पिताजी क्या है, एक वचन, तो एक वचन के साथ क्या लिखेंगे, हेज, है ना।
फिर क्या है पिताजी तो फादर, और कम केम कम, कम की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कम ही होती है। क्या होती है, कम केम और कम। तो थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कम ही होती है, तो कम का कम ही आ जाएगा। क्या तुमने उसको धोखा दिया है ना, धोखा देना है ना, फ्लर्ट करना, धोखा देना तो डिसीव भी होता है, धोखा देना डिसीव। तो डिसीव की थर्ड फॉर्म होती है डिसीव्ड, है ना। तो क्या तुमने, है ना, क्या उस सॉरी क्या उसने तुमको धोखा दिया है, तो उसके लिए क्या है, वह, है ना, उसके लिए ही का प्रयोग होता है ना, उसने। ठीक है। तो क्या, और हेज, ही देखते ही क्या आ गया, हेज, तो हेज के साथ ही और फिर डिसीव्ड और यू, बस। ठीक है। जैसे सीधे सीधे से क्वेश्चन है, और जो और भी जो इजी हो आपके पास बुक में, तो वो आप लोग कर लेना। उदाहरण बहुत सारे, उदाहरणों में कोई कमी नहीं है ना। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं। आप लोग क्या करते हो, रटते रहते हो, उसको ध्यान से तो देखते नहीं हो। अब इसको देखो ढंग से, फॉर्मूले को, हेज या हेव, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लग गया, बाकी फॉर्मूला वही है। कोई भी परिवर्तन नहीं है, कोई भी परिवर्तन है क्या इसमें, नहीं है ना। केवल सिर्फ इतना सा परिवर्तन है, सब्जेक्ट के बाद नोट लग रहा है। आप रटते रहो रटते रहो रटते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रटते रहोगे तो रटते ही रह जाओगे जिंदगी भर। तो जिंदगी भर हमको रटते नहीं रहना है, समझना है, बातों को एक्सप्लेन करना है समझ कर। ठीक है। तो इजी लगेगी चीजें। अगर हम रटते रहेंगे ना तो चीजें कठिन हो जाएगी हमारे लिए। और हमें चीजों को कठिन नहीं बनाना है, हमें चीजों को सरल बनाना है, इजी वे में समझना है। तो हम वापस से देखते हैं इसको, क्या है इसमें। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक। कौन से, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। ये नाम तो आपको याद रह जाता है ना इंग्लिश में, इंग्लिश में सीखोगे जब भी ज्यादा बेस्ट रहेगा। हिंदी में याद करोगे थोड़ी आएगा, है ना, काम नहीं चलेगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, वही आपका हेज या हेव। ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, नॉट, फिर क्या आएगा, यहाँ लिख दो नीचे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये सूत्र तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, सूत्र याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो प्रश्नवाचक देखने के लिए क्या दिखा, क्या, और नकारात्मक के लिए क्या दिख गया, नहीं। ठीक है। ये दोनों दिख गए आपको। तो आपका वाक्य कहाँ से शुरू होगा, हेज या हेव से। अब आप हेज या हेव, ये किससे डिसाइड होगा, आपके सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह के साथ क्या आएगा, हेज। क्या आएगा, हेज आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, हेज, और हेज के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ही, है ना। और ही के बाद में क्या आएगा, नोट। क्या आएगा, नोट। और नोट के बाद में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, चले गए, गए, है ना, जाना, चले जाना। तो जाना के लिए क्या आता है, गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है आपकी गोन। क्या होती है, गोन होती है। और गोन के साथ आपको पता है हमेशा टू लगता है गो के साथ में, तो यहाँ पे भी टू लगा देंगे। कहाँ, अपने दफ्तर, यानी कि उनके ऑफिस में, हिज ऑफिस। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। क्या उसने दुकान नहीं खोली, क्या उसने नहीं दुकान नहीं खोली, तो मैंने उसने के लिए भी बताया ना, ही का प्रयोग करते हैं। और ही देखते हैं आप किसको लिखोगे, सबसे पहले हेज को, हेज के बाद ही, और फिर आपका क्या जाएगा, नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, नोट आ रहा है ना। फॉर्मूले पे भी नजर रखा करो, है ना। और क्या होगा, दुकान खोलना है तो यहाँ पे सेटअप लिख लो, है ना, या ओपनड लिख लो, है ना, ये दोनों ही सही है। हेज नॉट ओपनड, थर्ड फॉर्म लिखेंगे ना, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड। और क्या है, न्यू शॉप, न्यू शॉप, दोनों सही है। क्या उसने आपकी सहायता नहीं की, क्या उसने आपकी सहायता नहीं की, तो क्या आएगा, क्या से शुरू हो रहा है, और उसने के लिए क्या लिखा होगा, ही। तो ही के साथ सबसे पहले क्या आएगा, हेज, क्योंकि यहाँ पे हेज है उससे शुरू होएगा वाक्य, तो हेज। और फिर सब्जेक्ट क्या है आपका, ही लिख दो। फिर क्या आएगा, नोट, तो नोट लिख दो। फिर क्या आएगा आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या लिखोगे, हेल्प, और हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड। और फिर क्या है, इसकी तुम्हारी सहायता नहीं की, तो यू।
क्या मैंने आपको वचन नहीं दिया? हैव आई नॉट गिवन यू ए प्रॉमिस? हैव आई नॉट गिवन यू प्रॉमिस? ऐसे ऐसे 5-5 वाक्य आप रोज घर पे बनाया करो सभी टेंस के, तो आपको इजी लगने लगेगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाने लगेगी बातें सारी। इसी के साथ अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।